Good morning, student. Welcome to the online classes. This is the fourth most important chapter of class 12th mathematics, that is determinant and its properties. So in this class we will go through what is determinant and how we use its properties. Important definitions, formula and methods. First, वी हैव गॉन थ्रू इन द प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, फर्स्ट हमको ये समझना है कि डिटर्मिनेंट इज नथिंग एल्स बट ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द सिंबल ऑफ मोड, इट इज नोन एज डिटर्मिनेंट. Determinant is always a square matrix. We find determinant of a square matrix का हम हमेशा determinant find out करते हैं. वो 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन अभी अप टू द लेवल ऑफ क्लास 12 हमको 3rd ऑर्डर तक के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ना है. जैसे हमने देखा, let A is equal to a matrix represented by A11, A12, A21, A22. It is a square matrix of order 2. Then determinant A cross multiply. A11 will be multiplied with A22. Then after sign of minus, A21 will be multiplied with A12. And whatever the value we will get, that will be the value of determinant. Now determinant of a square matrix of order 3. So we will follow the method of expansion. There are 6 methods of finding the value of a determinant in 3 order. 3 order के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं, वेज हैं. दैट विल बी एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R2, एक्सपेंशन अलोंग R3, एक्सपेंशन अलोंग C1, एक्सपेंशन अलोंग C2 एंड एक्सपेंशन अलोंग C3. जैसे हमने कंसीडर किया कि A एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. अब इसका डिटर्मिनेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो वी विल एक्सपेंड इट अलोंग R1. तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11. तो उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और जितने एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट माइनस A12. यहाँ माइनस का सिंबल इसलिए हम ले रहे हैं कि एलिमेंट की जो पोजीशन है 1 + 2 वो ऑड आ रही है, तो ऑड जहाँ भी आती है वी सब्स्टिट्यूट माइनस. तो A12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे. प्लस A13, वहाँ हम प्लस की सिंबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 + 3 इज इवन नंबर, और बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. इसी तरह से हम R2 के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं. R2 के जिस एलिमेंट पहले एलिमेंट को लेंगे उस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट के डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट करेंगे और इवन और ऑड के फॉर्मूला को हम यूज करेंगे. Expanding a determinant along any row order column gives same value. For easier calculation, expand the determinant along the row or column which contain maximum number of zeros. क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो भी रो और कॉलम कंटेन करता है उधर से अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमको मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन में ईजी होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. The value of the determinant remain unchanged if its row and columns are interchanged. ये मैं डिस्क्राइब करूँगा आगे की. If any 2 rows or column of a determinant are
interchange, then sign of determinant changes. If any two rows or column of a determinant are identical, that is all corresponding elements are same, then the value of determinant is 0. If all the element of any row or column of a matrix A are 0, then determinant A is 0. If each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied by k. We have gone through this expansion of second order determinant, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. वी कैन एक्सपेंड इट किसी भी तरह से. हम R1 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, R2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं और C3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं. एक्सपेंशन अलोंग R1 R2 हमने देखा. C1 के अकॉर्डिंग A1 C1 कॉलम के जितने भी एलिमेंट है उसको हमने मल्टीपल में रखा, A1 इंटू फिर A1 वाले रो और कॉलम को हमने एक्सपेंड छोड़ दिया, बचे हुए जितने भी एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, डेट इज B2C3 माइनस B3C2 माइनस फिर फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट जो है वो A2 है, तो A2 वाले रो को और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया, बचा क्या B1C1 B3C3. तो B1 को हमने C3 से मल्टीप्लाई किया, B3 को C1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस फर्स्ट कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट है वो A3 है, A3 से हमने लिया तो उसके रो और कॉलम को हमने छोड़ा, तो B1 को हमने C2 से मल्टीप्लाई किया और B2 को C1 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या आया B1C2 माइनस B2C1. इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. एक्सपेंडिंग अलोंग C2 के अलोंग भी हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि एलिमेंट के पोजीशन को जैसे B1 हमने लिया तो B1 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ऑड आ रहा है, तो माइनस का साइन हमने पहले सब्स्टिट्यूट किया, उस रो और कॉलम के एलिमेंट को मैंने छोड़ दिया, फिर A2 C2 A3 C3 जो एलिमेंट आया हमारा A2 को हमने देखा कि C3 से हमने मल्टीप्लाई किया और A3 में हमने C2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया A2C3 माइनस A3C2 प्लस B2. अब उस रो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को हमने छोड़ दिया, A1C3 माइनस A3C1 माइनस हमने B3 लिया, थर्ड रो और थर्ड सेकेंड कॉलम को हमने छोड़ दिया, A1C2 माइनस A2C1 एक्सपेंडिंग अलोंग C1 लिया हमने, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, A2B3 माइनस A3B2 माइनस C2 हमने उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दिया और A1B3 माइनस A3B1 प्लस C3 A1B2 माइनस A2B1. पहला प्रॉपर्टी अब हम डिटेल में देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर 0. अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक एलिमेंट का, एक रो का तीनों एलिमेंट अगर 0 हो जाता है या किसी कॉलम के एक कॉलम का तीनों एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू आती है जो डिटर्मिनेंट की वो 0 आती है. पहला प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक रो और एक कॉलम आया, अगर उसकी एक रो की एलिमेंट एक कॉलम की एलिमेंट अगर 0 आएगी तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट will remain the same when rows and column rows are changed with the corresponding column.
डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है जब किसी रो को हम कॉलम के साथ चेंज करें या किसी कॉलम को हम रो के साथ चेंज करें। जैसे हमने देखा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। हमने इसके RHS में क्या किया कि A1 A2 A3 जो कॉलम था उसको हमने रो बना दिया। A1 A2 A3 B1 B2 B3 को हमने रो बना दिया, B1 B2 B3, और C1 C2 C3 जो कॉलम था उसको हमने रो बना दिया, C1 C2 C3। और फिर LHS और RHS को हमने एक्सपेंड किया तो हमने ये देखा कि LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आया। प्रॉपर्टी 3 में देखा हमने कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर कोई दो रो और कॉलम डिटर्मिनेंट का आपस में इंटरचेंज होता है, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देयर इज ओनली द डिफरेंस इन द साइन। अगर किसी रो को हम कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं, टू रोज, कोई दो रो या एक कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती है, वो चेंज आती है बस साइन में। जैसे हमने देखा कि A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, और इसको हमने एक्सपेंड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or a column is multiplied by a number, then the value of new determinant will be multiplied by that number to the original determinant। जैसे हमने देखा कि एक डिटर्मिनेंट मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, उसके किसी एक रो के एलिमेंट को हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो जो आए KA1 KA2 KA3, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करके अगर हम K से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स रिमेन सेम, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। या LHS और RH में हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ के डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद हम ये देखते हैं कि LHS और RHS में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आया वो दोनों तरफ से सेम आया। ये ठीक प्रॉपर्टी 5 का प्रूफ है कि LHS के हमने एलिमेंट को डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया R1 के लॉन्ग KA1, फिर उस एलिमेंट रो के सारे एलिमेंट और कॉलम के सारे एलिमेंट को हमने छोड़ा, फिर बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकाला B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस KA2, उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट को हमने छोड़ा और फिर हमने क्या किया कि एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस KA3, फिर उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट को हमने छोड़ा और फिर हमने मल्टीप्लाई किया B1 C2 माइनस B2 C1 के कॉलम कॉमन लिया हमने A1 को B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1, वो उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो K टाइम्स होगी गिवन वैल्यू की। 46, if every element of the same column of row is the sum of two terms, then it can be expanded in the sum of the two determinant of the same order one quantity।
if every element of the same column or row is the sum of two terms, the determinant is equal to the sum of two determinant of the same order, one come the first term of that column or row and the other containing the second term. हमने क्या देखा कि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में अगर वो किसी दो एलिमेंट का सम है, ठीक है, तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट अलग अलग में के सम में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक LHS में डिटर्मिनेंट है A1 प्लस B1 C1 D1, A2 प्लस B2 C2 D2, A3 प्लस B3 C3 D3, और उसको हमने अलग अलग क्या किया, डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई और RHS में उसको हमने क्या किया, अलग से एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यू आई A1 C1 D1, A2 C2 D2, A3 C3 D3 प्लस B1 C1 D1, B2 C2 D2, B3 C3 D3, और उसको हमने एक्सपेंड किया। दोनों की रिजल्ट हमारी सेम आई। प्रॉपर्टी 7, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कॉन्स्टेंट and then added to the corresponding element of any other row or column, then the determinant does not change. जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसके किसी एक रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को हम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके किसी रो और कॉलम में ऐड कर देते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे हमने एक LHS में डिटर्मिनेंट देखा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और हमने क्या किया, किसी कांस्टेंट K के साथ C2 के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, KB1 KB2 KB3, और उस सारे एलिमेंट को हमने C1 में ऐड कर दिया। A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब RHS में हमने क्या किया, उसके वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया। तो इक्वल आ गया मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ हमारे वैल्यू में। प्रॉपर्टी 8, इफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट are the polynomial in a variable x. If the element of the determinant are the polynomial in a variable x, x is equal to a, the determinant vanishes, then x minus a will be a factor of the determinant. जैसे एग्जाम्पल लीजिए 1 1 1 x a b x स्क्वायर a स्क्वायर b, पुट x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू अगर हम a रख देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, means x minus a is a factor of the determinant. अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 3 4 7 माइनस 1 6 5 2 8 10। तो इसमें हमने क्या देखा, 3 4 7 माइनस 1 6 1 5 2 8 10। हम क्या कर रहे हैं, इस C1 कॉलम को रिप्लेस करके C1 प्लस C2 करते हैं, तो 3 प्लस 4 7 आया, माइनस 1 प्लस 6 5 आया, 8 प्लस 2 10 आया। तो अब इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या देखा कि C1 और C3 के सारे एलिमेंट हमारे सेम हैं। तो अभी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम के सारे एलिमेंट अगर सेम होंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 1 1 x y z। फिर थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कॉलम C3 को हम रिप्लेस करके C3 प्लस C2 करेंगे। तो C3 को रिप्लेस करके अगर हमने C3 प्लस C2 किया तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और तीनों
में हमने देखा कॉलम में कि x प्लस वाई प्लस जेड आया, तो फिर उसको हमने कॉमन कर दिया और फिर 1 1 1 एक्स वाई जेड 1 1 1। अब हमने क्या देखा कि 1 1 1 1 1 1 C1 और C3 के सारे एलिमेंट सेम हैं, तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस प्रूव दैट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। LHS को RHS में एक्सपेंड करना है। तो पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी होते हैं उसको पहले हम एक्सपेंशन करते हैं कि कौन सा एक्सपेंशन लगाएं कि हमारा सटीक आएगा। जैसे RHS में हमने देखा x माइनस वाई, तो हम x माइनस वाई लाने के लिए चेंजेज करेंगे। जैसे C1 को अगर हम रिप्लेस करके C1 माइनस C2 करते हैं, C2 को रिप्लेस करके C2 माइनस C3 कर देते हैं, तो उससे हमारा 1 माइनस 1 0 हो गया, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया। फिर C2 को रिप्लेस करके C2 माइनस C3 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 आ गया, y माइनस जेड आया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ गया। अब C1 से हम x माइनस वाई को कॉमन लिए, C2 से हम y माइनस जेड को कॉमन लिए और फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए, तो हमारा RHS की जो वैल्यू है x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स RHS के इक्वल आ गया।